आज हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। आप सभी को जैसा कि पता है कि वृद्धि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। यानी हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि हमारी बाह्य रूप से होती है। उदाहरण के लिए जब हमारा भार, लंबाई तथा हाथ पैर बढ़ने शुरू होते हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक समय तक चलती रहती है और जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है। लेकिन विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। हमारा विकास जीवन भर चलता है, परंतु विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी रहती है। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए, जो आपने शुरू में देखा वृद्धि और विकास तो सही है, वो आज हम लोग वृद्धि और विकास ही चैप्टर करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात आप सभी से एक गुजारिश है कि आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर देंगे। और एक चीज और, आप जब भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में मर्यादा पूर्ण शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जो पढ़ाई जाती है उसमें समस्या हो और उसके बारे में हमें बताइएगा तो ज्यादा खुश रहेंगे हम भी और आप भी, और आपका भी विकास होगा। तो आइए देखते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। देखिएगा, वृद्धि और विकास, सबसे पहले अगर हम वृद्धि की बात करें, वृद्धि यानी जिसे आप ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, नहीं ग्रोथ, और क्या होता है एंड, और विकास को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। सबसे पहले इस दोनों के बारे में देखते हैं, उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, दोनों के बारे में पहले समझते हैं कि वृद्धि आखिर होती क्या, आप किसको वृद्धि कहते हैं। तो जनरली वृद्धि जो होता है चेंज इन फिजिकल, चेंज इन फिजिकल, या आप बोल सकते हो कि चेंज इन बॉडी, आपके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, जो आपके फिजिकल चेंजिंग आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वृद्धि कहते हैं। और जो भी शारीरिक होता है चेंजिंग, उसे हम लोग देख सकते हैं, सी कर सकते हैं। और दूसरी बात, यह जो होता है वह एक आंतरिक प्रोसेस होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है, सॉरी ये जो होता है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, जिसे हम देख सकते हैं, बाहरी होता है। और वृद्धि की सबसे बड़ी अगर हम खासियत की बात करें तो वृद्धि की शुरुआत तो वैसे बच्चों में जो होती है प्रसव पूर्व यानी गर्भ धारण से ही शुरुआत इसकी हो जाती है, और ये मृत्यु पर्यंत नहीं चलती है, बल्कि एक निश्चित सीमा के बाद यह रुक जाती है। खासकर जब बच्चे में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी को गेन करता है, तो उसके बाद वृद्धि जो होता है रुक जाता है। और वृद्धि हमेशा धनात्मक होता है। वह एक बार जो हो गया आपकी लंबाई 5 फीट, 5.5 फीट या 6 फीट, तो वह फिर से 3 फीट पर या 2 फीट पर नहीं आएगा। यानी यह हमेशा निरंतर वृद्धि जो होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या नहीं है, इस पर आप तो बोल सकते हैं क्या होता है। लेकिन जो चूंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं होती है, और वृद्धि जो होती है वह कैसी प्रक्रिया होती है, एक रेखीय होती है, आपको पता ही होगा। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि की पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि वृद्धि की शुरुआत कब होती है, तो आप जवाब देंगे प्रसव पूर्व, यानी गर्भ धारण से इसकी शुरुआत हो जाती है। और चेंज इन फिजिकल
बॉडी कह सकते हो, शारीरिक या शारीरिक जो आपके बदलाव होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं और वृद्धि कहते हैं। वृद्धि जो होता है एक छोटा सा टर्म होता है जिसके जो होती है विकास अपने अंतर्गत समाहित कर लेते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो विकास जो होते हैं वह चेंज इन बिहेवियर होता है, यानी आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विकास कहते हैं। और इसे देखा नहीं जा सकता है, इसे फील किया जाता है, आप इसे अनुभव करते हैं और यह जो होता है इंटरनल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वृद्धि छोटा सा टर्म होता है और विकास बड़ा टर्म है। अगर ये बड़ा वाला विकास है तो यह छोटा वाला जो है आपका वृद्धि है, यानी कह सकते हैं कि अगर यह बेटा जी हैं तो ये आपके पिताजी हैं। यानी वृद्धि एक छोटा टर्म होता है, विकास एक बड़ा टर्म होता है और वृद्धि को विकास अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसीलिए आप डेवलपमेंट को, विकास को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कह सकते हैं। आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, क्योंकि वृद्धि किसमें समाहित है, विकास के अंदर ही समाहित होता है। उसके बाद विकास जो होती है वह शुरुआत तो इसकी प्रसव पूर्व से हो जाती है, लेकिन यह जीवन पर्यंत चलती है। यानी कह सकते हैं कि वुम्ब टू टुम्ब चलती है। यानी यह जो होते हैं कंसेप्शन, गर्भाधारण से शुरुआत होकर और मृत्यु पर्यंत, जिसे हम टॉम, कब्र तक चलती है। यानी प्रसव पूर्व से लेके कब्र तक इसकी प्रक्रियाएं चलती रहती है और निरंतर चलती है और एक वर्तुलाकार में चलती है। यह पहले आगे और फिर पीछे इस तरीके से यह चलना प्रारंभ करता है। तो ये होती है आपकी वर्तुलाकार वृद्धि और विकास। लेकिन आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले वृद्धि जो होती है शारीरिक होता है, यानी चेंज इन आपके फिजिकल जो होते हैं वह वृद्धि कहलाता है, जबकि विकास व्यवहारिक होता है, चेंज इन बिहेवियर होता है आपके। अब एक बात समझिए, अगर कोई बच्चा किसी परिस्थिति के कारण, वातावरण के कारण या किसी भी कारण से अगर वह अपसेट रहता है, नहीं तो उसके कौन सी चीज को दिखा रहा है, क्या वह वृद्धि को दिखा रहा है कि विकास को दिखा रहा है, तो वह आपके विकास को दिखा रहा है, क्योंकि वह व्यवहार में परिवर्तन है। नहीं, और वृद्धि और विकास जो होते हैं न केवल आनुवंशिकता बल्कि वातावरण पर भी निर्भर करते हैं। नहीं, चूंकि आपको आनुवंशिकता से जो शारीरिक मिलते हैं शरीर, उसी प्रकार से उसमें डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है, वृद्धि जो होता है मेजरेबल होता है, इसे मापा जा सकता है, अर्थात ये मात्रात्मक होता है, इसे मापा भी जा सकता है। लेकिन विकास को अनुभव किया जा सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता। इट इज नॉट अ मेजरेबल। इसे देखा जा सकता है वृद्धि को, लेकिन विकास को देखा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप का शरीर, मान लीजिए कि 5 साल में 2 फीट कुछ इंच का था और आप जब 20 साल के हुए तो आपका हाइट 5.5 या 6 फीट का हो गया। तो यह जो आप दिखाई दे रहा है तो वह कहलाता है वृद्धि। लेकिन आपकी बुद्धि जो 5वें क्लास में था और फिर 10वें क्लास में, उसमें जो बढ़ोतरी हुई उसे तो आप माप नहीं सकते हैं। आप तो केवल क्या कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो वह विकास होता है, विकास को देखा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, वृद्धि जो होती है एक रेखीय होती है। मतलब क्या है कि एक रेखा में होता है, ऐसा नहीं है कि आपके शरीर का अगर हाथ बढ़ रहा है तो उसी समय आपके पैर भी बढ़ रहे होंगे। एक रेखीय होता है, पहले एक रेखा को कंप्लीट करता है, उसके बाद दूसरी रेखा। अब ऐसा भी नहीं है कि हाथ पूरा विकास हो जाएगा उसके बाद वृद्धि हो जाएगा, उसके बाद आपका पैर का वृद्धि होगा, लेकिन एक दिशा, एक समय में एक ही तरफ उसमें वृद्धि होता है। उसके बाद होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन विकास जो होता है एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। वृद्धि मात्रात्मक होता है, इसे मापा जा सकता है, क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन विकास जो होता है वह गुणात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है वृद्धि को भी समाहित करता है। क्वालिटेटिव होता है यानी गुण को दर्शाता है, जिसे आप देख नहीं सकते। और वृद्धि एक संरचनात्मक होता है, एक स्ट्रक्चरल वे में होता है। लेकिन विकास जो होता है वर्तुलाकार होता है, पहले पीछे फिर आगे, पीछे आगे या आगे पीछे करके इस प्रकार से वह होते रहता है। उसके बाद यह धनात्मक होता है। एक बार आपकी हाइट 6 फीट हो गई है तो फिर वह 5 फीट का नहीं हो सकता है। लेकिन जो विकास होता है यह धनात्मक या ऋणात्मक
हो सकता है, बढ़ भी सकता है, आपका नॉलेज आप बढ़ भी सकता है, और नॉलेज आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वह कम भी हो सकता है। वृद्धि जो होता है एक सीमा के बाद रुक जाती है। कब रुकती है? जब बच्चे मैच्योरिटी को या परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं तो वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है यह निरंतर एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। वृद्धि दिशाहीन होता है, लेकिन विकास जो होता है वह क्रमिक होता है, एक क्रम के बाद दूसरा। जैसे प्रसव पूर्व अवस्था है, उसके बाद आती है शैशवावस्था, उसके बाद आती है बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धा अवस्था, इस तरीके से क्रम में चलती है। उसके बाद वृद्धि जो होता है इसका स्वरूप बाह्य होता है, आप देख सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है इसका स्वरूप आंतरिक होता है, इसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि इसका कोई क्रम नहीं होता है, और उसमें विकास इसका स्वरूप आंतरिक होता है। वृद्धि इसकी शुरुआत गर्भधारण से, कंसेप्शन से हो जाती है, लेकिन विकास इसकी शुरुआत भी प्रसव पूर्व अवस्था से होता है। यानी कब से हो जाती है? अभी तो कंसेप्शन से हो जाती है, वुम टू टूम चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है। तो देखते हैं वृद्धि और विकास मंत्र एक बार फिर से जानते हैं आगे। आप सभी को जैसा कि पता है कि वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी, यानी वृद्धि हो रहा है अगर, तो जरूरी नहीं कि उसमें विकास भी होती रहेगी। उदाहरण के लिए जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि है, क्योंकि आप देख सकते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। क्या जरूरी है कि उसका मानसिक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा? तो ये आवश्यक नहीं होता है। एक और गौर कीजिएगा, विकास जो होता है वृद्धि के बिना भी संभव है, यानी वृद्धि अगर न हो तब भी विकास हो सकता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। और एक गौर कीजिएगा, पॉइंट नंबर 14 है कि वृद्धि कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, हमारे शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर, जो बनावट होती है या आकार, साइज होता है, वह बढ़ना शुरू होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास जब हमारे मानसिक, मेंटली, हमारे सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। एक सोचिएगा, वृद्धि जो होता है शारीरिक परिवर्तन, यानी चेंज इन बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ, यानी शारीरिक परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। लेकिन व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, चेंज इन बिहेवियर, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, यानी चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड डेवलपमेंट। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। तो ये था आपका वृद्धि और विकास में अंतर, जिसे आपने एक एक करके देखा। हमने आपको 15 पॉइंट में समझाया कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, उसमें क्या अंतर होती है। अच्छा, आप एक बताइए कि बच्चे का वृद्धि तो कंसेप्शन से शुरू हो जाता है और मैच्योरिटी तक चलती है, यानी गर्भधारण से शुरू होकर और वह परिपक्वता तक चलती है, तो आखिर परिपक्वता होती क्या है, मैच्योरिटी क्या होती है? तो परिपक्वता जो होती है अवस्था प्लस अनुभव का नाम होता है। नहीं, जब बच्चे की अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है, कुछ अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं परिपक्वता। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, एक क्रम के बाद जाके वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। और एक बात और समझिएगा, अगर किसी बच्चे की वृद्धि जो होती है वो अच्छे ढंग से नहीं हो रहा, तो उसका मेन कारण होता है उसके वातावरण या उसकी आनुवंशिकता। और पौष्टिकता की बहुत ही जरूरत होती है। अगर पौष्टिक आहार बच्चे को शुरुआती क्षण में न दी जाती है, तो फिर बच्चे का विकास क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि वृद्धि क्या है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वह कब से? गर्भधारण से परिपक्वता तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। और विकास जो होती है कैसी प्रक्रिया है? तो वुम टू टूम, यानी गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास अपने अंदर वृद्धि को समाहित रखती है। तो आज बस इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। विशेष अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।